आज बड़े टाइम के बाद हम लोग साथ में देखने वाले हैं एक लाइफ ऑफ लग्जरी की वीडियो। एंड इस वीडियो का टाइटल था कोई तो क्लोजेट में छुपा हुआ है। एंड यस, सीधा शुरू करते हैं क्योंकि अभी मेरे पास ज्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारा ट्रांसलेटर भिक्षु वीडियो अच्छे से समझाएगा देखते देखते। ओके, तो बेसिकली इन्हें आज वाली वीडियो के लिए एक 53 ईयर ओल्ड माँ जिनका नाम कैथरीन है उनका मेल आया था। एंड कैथरीन की मेन प्रॉब्लम ये है कि उसे अपने हस्बैंड के साथ कुछ बहुत ही हॉरेबली रॉन्ग लग रहा है। एंड कैथरीन ने इसे ऐसा बताया कि उसके हस्बैंड ने इसी साल एक मेंस क्लब ज्वाइन किया था, जो क्लब क्लेम करता है कि वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे थ्रू एनहांसिंग देयर बॉडी। एंड कैथरीन का यही कहना है कि जब से उसके हस्बैंड ने ये वाला क्लब ज्वाइन किया है, उसे और उसकी डॉटर को उसकी बॉडी में और उसके बिहेवियर में बहुत ही वियर्ड चेंजेस दिख रहे हैं। कैथरीन का कहना है कि उसके हस्बैंड में से बहुत ही सड़ी हुई स्मेल आ रही है। एंड उसका जो नया फेस और नया स्किन मिल चुका है उससे उसकी डॉटर और वो बहुत डर रहे हैं। ऑलराइट, तो कैथरीन ने इन्हें प्रूफ के लिए एक मेल में वीडियो भी भेजी थी, जो अभी हम साथ में देखेंगे। हियर वी गो। ओके, कैथरीन का फोन है। What? ये बाल खा रहा है, ये अपनी बेटी के बाल खा रहा है। ओह हेल नो। ऑलराइट, तो उस वीडियो को देखते ही ये दोनों निकल चुके हैं कैथरीन के घर प्रॉब्लम चेक करने। एंड ऑब्वियसली इसके साथ वाला दोस्त बोल रहा है कि भाई देयर इज नो वे तू इन लोगों के घर जाने में कंफर्टेबल होता है। एंड फिर हमारे पार्कर भाई का कहना है कि ऑब्वियसली मैं नहीं होता हूँ, लेकिन जिस डॉटर और जिस मदर ने हमें वीडियो भेजी है वो खुद भी कंफर्टेबल नहीं है, तो हमारा जाना बनता है। ऑलराइट, अभी एक कैथरीन के घर पहुंच गए, आई थिंक सो। यप, कैथरीन के घर पहुंच गए हैं ये। एंड ऑब्वियसली हमेशा की तरह इनके घर में लाइट नहीं जल रही होती है। इतना बड़ा घर ले लेते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लाइट जलाने में। ओके, इसने नॉक किया, गेट नहीं खुल रहा है। ओह, खुल रहा है। कौन है ये? ओह, Catherine, right? Hi, we're here to come talk to you while you're ये कौन है? अच्छा, यही कैथरीन है। ये इन्हें शांत होने के लिए बोल रही है और ये बेसिकली बता रही है कि इसके हस्बैंड को नहीं पता है कि इसने इन्हें यहाँ पे बुलाया। कैथरीन, आई डोंट थिंक सो दैट्स नाइस आइडिया। वैसे तू बता के भी क्या ही कर लेती, सही बात है। ऑलराइट, तो ये लोग इंटेरोगेशन बातचीत करने के लिए साथ में बैठ चुके हैं। एंड फिर पार्कर पूछता है कि क्या तुम अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहोगी कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ क्या बुरा हो रहा है। एंड इसने जैसे ये क्वेश्चन पूछा, कैथरीन रोने लग गई। ओह माय गॉड ब्रो, व्हाट द हेल। ओके, चीजें काफी नॉर्मल तो नहीं है बिल्कुल भी। एंड फिर कैथरीन रोते रोते बताना चालू करती है कि उसके हस्बैंड को एक परफेक्ट बॉडी चाहिए थी, इसलिए उसने ये क्लब ज्वाइन किया था। एंड जब वो फर्स्ट मीटिंग के बाद उस क्लब की घर वापस आया था, वो अपनी गाड़ी में भी नहीं आया था वापस। ऐसा लग रहा था कि वो जंगलों से पैदल चलते हुए आया है। एंड यस, कैथरीन की बात सुन के पार्कर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि जंगल। देन कैथरीन बताती है कि वो फ्रंट डोर से आया था। बेसिकली फ्रंट डोर के सामने जंगल पड़ता है। एंड वो फ्रंट डोर से आया, उसने अपने आप को बेसमेंट में लॉक कर दिया। और कैथरीन बोल रही है कि ऐसा लग रहा है वो अब सोता भी नहीं है। अरे भाई, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने गया था, स्लीपिंग पिल लेके आ गया एकदम से डब्बा भर के। देन कैथरीन बोलती है कि वो अपने आप को पूरे दिन बेसमेंट में लॉक करके रखता है। एंड फिर पार्कर पूछता है कि वो अपने आप को बेसमेंट में बंद करके करता क्या एक्चुअली में। फिर कैथरीन काफी ज्यादा टाइम लेके बोलती है कि वो अपने ऊपर ही सर्जरीज कर रहा है। That is insane. That is insane. एंड ऑब्वियसली ये सर्जरी वाली बात सुन के ये दोनों घबरा जाते हैं। एंड देन कैथरीन बोलती है कि मेरी आंखों में देखो, मेरा हस्बैंड हम पहले जैसा सेम नहीं दिखता है। कैथरीन का कहना है कि उसके हस्बैंड का फेस ऐसा हो चुका है कि जैसे किसी ने उसको पीछे से खींच रखा है। ओके, देन फिर पार्कर पूछता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ पे। एंड फिर कैथरीन का कहना है कि मेरी बेटी पूरे दिन अपने आप को रूम में बंद करके रखती है, आई थिंक सो वो बीमार है। एंड फिर पार्कर कहता है कि क्या चेस्टर और मैं जाके उससे बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि वो कैसा फील कर रही है सिचुएशन के बारे में, जिसको लेके ऑब्वियसली कैथरीन हाँ बोल देती है। तो अब आई थिंक सो ये इनकी बेटी पे जाए, मतलब बेटी से बात करने जाएंगे। ऑलराइट, तो ये कैथरीन से बात करने के बाद उसकी डॉटर के रूम में जाते हैं जिसका नाम मिशेल है। एंड वो नॉक करके पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। एंड फिर चेस्टर पीछे से उसे रियलाइज करवाता है कि गेट खुला हुआ है, तुम अंदर जा सकते हो। तो वो गेट खोल के जब अंदर जैसे ही जाता है तो वो देखता है सारा सामान बिखरा हुआ है मिशेल के रूम में। एंड उसका फर्स्ट रिएक्शन यही होता है कि भाई ये जगह तो ट्रैश है। तो ये मिशेल का रूम चेक करके आते हैं, इन्हें वहाँ पे नहीं मिशेल मिलती। तो ये उसकी मम्मी से आगे पूछ रहे हैं कि क्या तुम श्योर हो कि मिशेल किसी दोस्त के घर में नहीं है। एंड इसकी मम्मी बोलती है कि तुम क्या बात कर रही हो, मिशेल तो ऊपर है। एंड फिर पार्कर उस पे से बताता है कि हमने मिशेल को नहीं देखा है। ऑलराइट, तो ये इसकी मॉम को कन्विंस करने का ट्राई कर रहे हैं कि इन्होंने सच्ची में नहीं देखा मिशेल को। व्हाट? Hi, are you the husband? ये हस्बैंड की तरह तो नहीं दिख रहा है। अजीब सी चबाने वाली आवाजें आ रही है। We just went तो ये इसे बता रहा है कि इसके डॉटर के रूम में गया था एंड वो वहां पे है ही नहीं। और ये उससे पूछ रहा है कि कहाँ पे हो सकती है वो। ये बोल रहा है कि वो ट्रिप पे गई है किसी। एंड नो वे,
इसकी मम्मी का रिएक्शन देख के तो नहीं पता चल रहा है। डूड तू कैसा बाप है भाई? ऑब्वियसली मिशेल ट्रिप पे नहीं गई है, वरना उसकी मम्मी का ये रिएक्शन तो नहीं आता। ओके तो जैसे ही उसका पापा जाता है रूम छोड़ के, कैथरीन की मम्मी फूट फूट के रोने लगती है एंड वो बस यही बोल रही होती है कि मेरी बेटी गई, मेरी बेटी गई। पार्कर उसे बताता है कि क्या पता वो कहीं और ले गया उसकी बेटी को। एंड फिर कैथरीन बोलती है कि उसकी बेटी ऐसे भी कहीं नहीं जा सकती घर छोड़ के। It's okay. एंड यस फिर पार्कर डिसाइड करता है कि चलो कैमरा सेटअप कर लेते हैं तब तक। नाउ कम्स माय फेवरेट पार्ट। ओके तो सारे रूम में कैमरास लगाने के बाद चेस्टर और पार्कर डिसाइड करते हैं कि चलो बेसमेंट में भी लगा देते हैं कैमरा। एंड जैसे ही वो बेसमेंट के दरवाजे के लिए जा रहे होते हैं, बेसमेंट का दरवाजा लॉक्ड है एंड ये दोनों शॉक हो जाते हैं। ऑलराइट तो ऑब्वियसली इनसे बेसमेंट का डोर नहीं खुलता, तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि बेसमेंट के बाहर कैमरा लगा देंगे हम एंड उसी से फुटेज देख लेंगे कि कौन खोलता है एक्चुअली में बेसमेंट। एंड देन वो कैथरीन के हस्बैंड के रूम में चले जाते हैं कैमरा सेटअप करने, क्योंकि उसका हस्बैंड बाथरूम में रखा होता है तो वो मौके को छोड़ना नहीं चाहते। एंड यस फिर चेस्टर बोलता है पार्कर को कि भाई मुझे ये रूम बहुत क्रीपी लग रहा है, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है, जल्दी से कैमरा सेटअप कर निकलते हैं। एंड फिर जब पार्कर कैमरा सेटअप कर ही रहा होता है, चेस्टर को नीचे कुछ अजीब सी चीज दिखती है एंड चेस्टर जैसे ही उस चीज को छूता है वो उसे थोड़ा गीला गीला लगता है। देन पार्कर भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि किस चीज के बारे में बात कर रहा है चेस्टर। एंड फिर चेस्टर थोड़ा घूम के देखता है, उसे एक छोटा सा रूम दिखता है और जब वो उस रूम में पड़े हुए एक कपड़े को हटाता है तो उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है। ओके तो चेस्टर को बाद में पता चलता है वो एक सीक्रेट डोर नहीं एक होल है। एंड फिर उसे पार्कर मना करता है कि भाई ऐसे चीजें मत छेड़, ये काफी रूड है। देन चेस्टर काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है कि ये होल कितना डीप है, तो वो उसमें अपनी घड़ी फेंक के देखता है एंड घड़ी गिरने की आवाज ही नहीं आती है, यानी कि वो होल खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे भाई गेटवे टू हेल बना रखा है इसने घर में, ये होल खत्म ही नहीं हो रहा है। पार्कर फिर वापस से कंफ्यूज है कि भाई किस चीज के बारे में बात कर रहा तू। एंड फिर चेस्टर उसे समझाना चाहता है कि मैंने इसमें एक वॉच डाल के देखी, वॉच की आवाज ही नहीं आई गिरने की। पार्कर बोलता है कि हाँ ये घर बहुत पुराना है तो हर जगह छेद होंगे ही, हमने कैमरा सेटअप कर लिया है, चलो चलते हैं यहाँ से। भाई पार्कर हर जगह छेद होते तो छेदों में से आवाज भी तो आती है, सामान गिरने पे क्या है ये बंदा यार। ऑलराइट तो ये कैमरा सेटअप करके जैसे सोने जा रहे होते हैं, चेस्टर बहुत सारे सवाल पूछने लग जाता है जो कि जायज भी है कि भाई तुझे इस लेडी से काफी वियर्ड वाइब नहीं आ रही कि वो क्यों अपनी बेटी को लेके पुलिस नहीं बुलाना चाहती। पुलिस नाइस पंजाबी एक्सेंट निकल गया मेरा। एंड ऑब्वियसली वही क्वेश्चंस कि किसी के क्लोजेट में ऐसे इतना बड़ा छेद क्यों होगा। पार्कर यही कहता है कि भाई ठीक है मैं ये नहीं बोल रहा वो इंसान गलत नहीं है, बट तू कहना क्या चाहता है कि वो अपनी बेटी को खुद ले गया उस होल में। एंड चेस्टर का कहना है शायद हाँ हमें आज रात यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। एंड यस ये दोनों यही बातें करके डिसाइड कर लेते हैं कि चलो सोने चलते हैं, सारी फुटेज सुबह देख लेंगे। ऑलराइट नाउ लेट्स सी क्या होने वाला है। ओके सारे चांसेस हो रहे हैं। ये कैथरीन का रूम है बाय द वे, और ये वही बेसमेंट जो लॉक्ड था, और ये फादर का रूम है। ये क्या है, ये क्या पड़ा है, ये तो नहीं था पहले। अबे वो कैथरीन के हस्बैंड, ये क्या है ये? ओह डैम, ओह डैम, व्हाट? ओके तो ये उस होल में से निकल रहा है जो होल चेस्टर ने देखा था। ओह नो, ओह नो। अबे तुम्हें आवाज नहीं आ रही है क्या गधो? गॉड डैम इट, गॉड डैम इट, ये कौन है? ये कैथरीन का हस्बैंड तो नहीं है। व्हाट? ओह हेल नो, ये उसकी किसी की बॉडी में घुस रहा है क्या? वो उसकी बेटी? दैट साउंड्स बैड। भाई 3 बजने में 6 मिनट रहते हैं। ओह नो, अबे ये क्या हो रहा है उसकी बॉडी? ये गधे अभी भी नहीं उठ रहे हैं। उसकी बॉडी फूल गई। ओह हेल नो, ओह हेल नो, व्हाट इज हैपनिंग? क्या? उसका हाथ क्यों ब्लैक हो रहा है? ये कौन? ये क्या फादर है या डॉक्टर? ओ भाई फेक स्किन। बेसिकली कोई दूसरी दुनिया का जानवर इनके घर के होल से आ रहा है। एंड जो नीचे वो गीला गीला चीज मिली थी ना चेस्टर को, वो एक सूट था। अब पता नहीं वो रियल स्किन थी या क्या थी, मैं सूट ही बोलना पसंद करूंगा। तो यस वो दूसरी दुनिया वाला जानवर वो पहन लेता है भाई। ओके चलो ठीक है, कैथरीन के रूम में अभी तक कुछ नहीं हुआ। ओह हेलो, ओ तेरी दी, ओ कैमरे पे सर मार के फोड़ दिया।
ओके तो फादर के रूम वाला पर्सपेक्टिव अब गया, हम नहीं देख सकते क्या हो रहा है वहां पे। ओ अच्छा, कैमरा वापस से कैसे चल पड़ा? ओ अच्छा, उसने बस सर मारा था, ठीक है। बेसमेंट, अरे कैथरीन के रूम में आ रही है। व्हाट व्हाट, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या करना चाह रही है भाई? दिल धड़कने की आवाज आ रही है बहुत जोर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह हेल नो, व्हाट, छींक रही है, कुछ तो निकला उसके मुंह से। अबे ये कैथरीन के ऊपर जा रहा है, उसके। कैथरीन मुंह खोल के मत सो। अरे भाई कैथरीन गधी, अब से मैं भी मुंह खोल के नहीं सोने वाला। ओके तो कैथरीन के मुंह में अपेरेंटली कुछ चला गया है। कैथरीन भी पागल हो गई, ये ट्वर्क क्यों कर। ओह डैम, कैथरीन भाई अरे अचानक से आ गई कैमरे पे। 6 बजे, ओके 3 घंटे की 4 घंटे की नींद ली इन्होंने। ऑलराइट तो चेस्टर जाता है कैथरीन को उठाने के लिए एंड वो उसको डोर नॉक करता है। ऑब्वियसली कोई जवाब नहीं देता है, डोर खुला हुआ होता है तो चेस्टर अंदर चले जाता है एंड वो जैसे अंदर जाता है वो सारी चीजें बिखरी हुई देखता है। उसे कैथरीन वहां पे नहीं मिलती है, पूरे रूम में कहीं पे भी नहीं है कैथरीन। बट जैसे ही वो बेडशीट हटा के देखता है उसे कुछ तो अजीब से ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं जिसे देख के चेस्टर खुद डर जाता है। एंड ये सब देखने के बाद चेस्टर भाग के जाता है पार्कर को बुलाने के लिए, उसे बताने के लिए कि कैथरीन अपने रूम में है ही नहीं और उसके रूम में सारी चीजें उल्टी पुल्टी पड़ी है। ऑलराइट तो ये दोनों देन डिसाइड करते हैं कि जाके कैमरा फुटेजेस रिव्यू करते हैं एंड इन्हें ऑब्वियसली फिर वो ब्लैक सा क्रीचर दिख जाता है फुटेज में जो कि अपेरेंटली कैथरीन के डॉटर के गेटअप में ट्रांसफॉर्म कर लेता है अपने आप को। एंड ये दोनों भी उस चीज को देख के कंफ्यूज और शॉक हो जाते हैं। I don't know if there's a problem with the camera or like a blur or something. एंड नाइस, पार्कर का कहना होता है कि मेरे को पता नहीं, शायद कैमरे में गलती होगी कुछ। पार्कर तू गधेड़ो। ऑलराइट तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जाके उसके फादर का रूम चेक करते हैं। आई थिंक सो कैमरा सेटअप करना है वापस से क्योंकि कैमरा गिर गया था, तुम्हें पता ही है। एंड जब वो जाते हैं उसके फादर के रूम में तो वो वहाँ पे एक चार्ट बना हुआ देखते हैं जिसमें लिखा है मीट मास्क और ये अजीब से इंसान बने हुए हैं चीर फाड़ हुए। एंड यस, ये वाली ड्रॉइंग देख के चेस्टर पार्कर को बुलाता है कि भाई ये देख, इसके रूम में क्या वियर्ड सी ड्रॉइंग पड़ी हुई है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, Sorry, ये कहाँ से आया? we were just looking for the bathroom. एंड यस, ये दोनों भी इसके यहाँ पे आने से चौंक जाते हैं और फिर इसे बहाने मारने लग जाते हैं कि हम बस बाथरूम देख रहे थे। ओके Hi, sorry we're in your room. We were कुछ just नहीं looking बोल for the रहा। bathroom. कुछ नहीं बोलना चाह रहे ये। Yeah, we got lost. हाँ जाओ, निकलो जल्दी यहाँ से निकलो। Is everything all right? अबे यार ये किस तरह खड़ा है? What kind of meat? What? Oh my God, ये क्या क्वेश्चन था? तो यस, ये चेस्टर और पार्कर बहाने मार ही रहे थे कि हमें ये छोड़ दे। एकदम से इसका क्वेश्चन आता है कि What kind of meat do you like? Bro, that's a wild question. That's a wild question. एंड ये दोनों ये सारे इंसिडेंट के बाद फटाक से घर भाग के जाते हैं एंड फिर वो कैथरीन की फैमिली को कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं कि क्या उन्होंने कैथरीन या कैथरीन की डॉटर के बारे में कुछ सुना है। एंड यस, फिर पार्कर को कैथरीन की सिस्टर मिल जाती है रैंडमली फेसबुक पे एंड वो कैथरीन की सिस्टर को सारी फुटेज भेजता है जिसपे कैथरीन की सिस्टर बिलीव ही नहीं कर पाती है। वो ऐसा कहती है कि ये इंसान जो फुटेज में दिख रहा है ये कैथरीन का हस्बैंड लग रहा है, पर ये वो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके हस्बैंड का फ्यूनरल तो 3 साल पहले हो चुका है। गॉड डैम, आज के लिए बस इतना ही, अब मेरा और दिमाग खराब नहीं हो सकता। एंड यस, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट